एसेट एलोकेशन के धर्म का पालन करें, तभी आप बना पाएंगे बढ़िया वेल्थ। तो आइए मैं एसेट एलोकेशन की तरफ बढ़ता हूँ। नीलेश भाई, आगे शुरुआत डेट मार्केट के साथ की जाए, फिक्स इनकम के साथ की जाए। इस पॉलिसी के बाद डेट मार्केट के इन्वेस्टर्स, फिक्स इनकम के इन्वेस्टर्स को कहाँ और किस तरह से पैसा लगाना चाहिए? क्या प्रीफर्ड रहेगा डेट फंड में? कौन से फंड्स आपको, किस तरह के फंड्स अच्छे लगते हैं? अगर कोई हाई टैक्स पेयर है तो उन्हें इस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहिए जो 60% के आसपास ड्यूरेशन या डेट में निवेश करता है और 40% के आसपास इक्विटी या आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करता है। इस प्रकार के जो फंड है हमारे पोर्टफोलियो में, कोटक इनकम एंड आर्बिट्राज फंड इस प्रकार के फंड में आता है। उसमें निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछिए, बट उसमें आपका टैक्स रेट 2 साल की होल्डिंग के बाद तकरीबन 12.5% के आसपास आ जाएगा। तो हायर टैक्स पेयर निवेशक के लिए वो सबसे अच्छी कैटेगरी बनेगी। जो लोअर टैक्स पेयर है उनके लिए ड्यूरेशन फंड जैसे गिल्ट फंड हुआ, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हुआ या डायनामिक बॉन्ड फंड हुआ, वो अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए डेट फंड के लिहाज से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी। सोना चांदी, अच्छी तेजी हो गई। ये साल तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। दुनिया भर में तनाव कम होने के संकेत अभी तो कम होने के हैं, लेकिन खत्म होने के नहीं दिख रहे। तो क्या अभी भी पोर्टफोलियो में रखा जाए सोना चांदी? अनिल भाई, एक कंपटीशन चली है दुनिया भर की सेंट्रल बैंकर्स में और इंडियन, चाइनीज और मिडिल ईस्टर्न हाउसवाइफ्स में। दोनों सोना खरीदते हैं, बेचते नहीं हैं, और इतनी तेजी से सोना खरीद रहे हैं कि सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सोना और चांदी दोनों में अभी भी तेजी बरकरार है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स अपने रिजर्व्स को डिवर्सिफाई करेंगे और प्रेशियस मेटल में जरूर से निवेश करेंगे। जब तक उनकी बाइंग चालू है तब तक सोने में तेजी बरकरार रहेगी। तो उसे आप अपने पोर्टफोलियो का अभिन्न अंग बनाइए। अरे थे कि इंडिया के साथ साथ चाइना और मिडिल ईस्ट की हाउस वाइफ है या जो भी वाइफ है, वो भी हमारी तरह ऐसी, वो भी सोना खरीदती बेचती नहीं है। अब खरीद रहे हैं, कोई बेच नहीं रहे हैं। हे भगवान, सब जगह एक जैसा हाल है। अच्छा, अब बताइए सर, इक्विटी मार्केट, यहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए? क्या है आपको पसंद? अनिल भाई, कहाँ पैसा लगाना उससे अच्छा किस उम्मीद पे पैसा लगाना, उसके ऊपर 1 मिनट बात करना चाहूंगा। जी। पिछले 5 साल हमने बहुत अच्छा रिटर्न देखा, बट अब आने वाले 5 साल में उस प्रकार के रिटर्न आने की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर देना। पिछले 5 सालों में कॉर्पोरेट इंडिया का प्रॉफिट 4 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ हो गया। तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में वो काफी तेजी दिखी। अब 15 लाख करोड़ का प्रॉफिट 60 लाख करोड़ हो तो नेक्स्ट 5 साल में नहीं दिखता है। हो सकता है 25 लाख करोड़ हो, 30 लाख करोड़ हो। तो आपको आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन काफी मॉडरेट करनी पड़ेगी। पिछले 5 साल जैसे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत करना। सेक्टरली अनिल भाई अगर देखें तो जहां पे वैल्यूएशन अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, रीजनेबल है, वहां पे निवेश करने का मन होता है। आप आईटी देखिए, एफएमसीजी में कंज्यूमर स्टेपल देखिए, फार्मा देखिए, टेलीकॉम देखिए, ये सारे क्षेत्र में आज भी वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। तो वहां पे निवेश करके अच्छा पैसा बनेगा, वैसा लगता है। एक सेक्टर है प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पिछले 3-5 सालों में उस क्षेत्र में कुछ ज्यादा पैसा लोगों का बना नहीं है, बट अब लिक्विडिटी बढ़ रही है तो डिपॉजिट एंड क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगा और उसका सीधा बेनिफिट बिल्कुल परफेक्ट है। प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को मिलेगा। तो इस प्रकार के रीजनेबली वैल्यूड सेक्टर में निवेश करिए। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए आईटी में पैसा लगा, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, टेलीकॉम शेयरों में पैसा लगाने का मौका।